नमस्कार दर्शकों, मैं रविंद्र यादव। आप देख रहे हैं कन्वर्सेशन न्यूज़ और कन्वर्सेशन न्यूज़ की टीम पहुंची आज गांव हैवतपुर में भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी की यहां पर सभा चल रही। आज सभा का आयोजन हो और सभा में उपस्थित भारतीय किसान खलीफा जी और अतुल प्रधान जी, विकल यादव जी, जयवीर प्रधान जी, अन्य गाँव के सभी लोग उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय किसान परिषद का जितनी परेशानियां हैं, ये बहुत उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं खलीफा जी। और इन्होंने पहले भी वादा किया है, इस गांव में पहले भी हमारी छोटी छोटी मीटिंगें हो चुकी हैं, सब लोग परिषद के साथ हैं और सारा का सारा गांव एक परिवार की तरह एकजुट भी है। और आश्वस्त गांव के युवाओं की तरफ से मैं भी आपसे करना चाहूंगा, कोई भी ताकत ना हमें बहला सकती है, ना फुसला सकती है। हम मजबूती से परिषद के और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बस आपसे इतना निवेदन है, इस गांव की जो परेशानियां हैं उन्हें जल्द से जल्द निवारण करा दें। दोस्तों, और मैं आपसे भी एक चीज कह दूं, इतने सम्मानित लोग हमारे बीच में आए हैं। आज मैं नोएडा और गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद की ही बात नहीं कर रहा, अभी तो आजमगढ़ की बात हो, बिहार की बात हो, वहां से कॉल आती है कि जी सुखबीर खलीफा जी हैं। सहारनपुर से कॉल आती है कि आप हमारे बीच में आओ जी, आपका बहुत स्वागत है। और पूरे के पूरे संगठन भारतीय किसान परिषद में अपने आप को सम्मिलित होने के लिए कहते हैं। कई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जी हम अपना संगठन बंद कर रहे हैं और हम आप में मिलना चाह रहे हैं, एक बार आप आ जाओ। तो ये बात हमें भी समझनी होगी, क्या हमारे बीच में इतनी बड़ी ताकत है कोई, हमें उसको और ज्यादा मजबूती देनी है और ज्यादा मजबूत करना है। किसी की झूठी बातों में, किसी के झूठे लालच में, किसी और चीज में नहीं आना है। पद पदार्थ की किसी को आवश्यकता भी, अब तक पद भी परिषद में वितरित होने चालू हो चुके हैं। रोहित भाई बैठे हैं, प्रदेश की टीम में जाना हो, जो भी सक्षम युवा किसी को नजर आएगा, पद की बात होगी या जिले के लेवल पे, वो सारी चीजें व्यवस्था करके प्रदान की जाएंगी। जो काबिल होगा उस लायक। सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी, देखो घर परिवार है अपना, इसमें कोई ज़्यादा भाषणबाजी के इधर उधर की बात करने की जरूरत तो नहीं है। संगठन की वास्तव में जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार खलीफा जी के साथ हम लगभग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हम ओपन नहीं कर सकते। बहुत जरूरत पड़ती है संगठन की, क्योंकि कहीं हमारा कोई मामला हो जाता है, एक जमीन का मामला या 10% 5% नहीं, बहुत सारे और मामले हैं जो जीवन शैली के साथ साथ चलते हैं, उनमें भी संगठन की जरूरत है। आपको जो फुटबॉल की पता है, पत्थर मार की टीम की एक नई ताज़ा बताऊँ, इसमें छोटे भाई ने फोन करा, भैया खलीफा जी से फोन करा दो, अथॉरिटी से रोज पत्थर वालों को तंग करते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूँ, बल्कि तो उसका नंबर दे मुझे, मैं भी खलीफा जी का मैं भी तो आऊँगा, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मैंने फ़ोन करा, मैंने खलीफा जी संगठन जयवीर प्रधान बोल रहा हूँ। उसने ये बोला कि भाई साहब अब आपके पास कोई नहीं आएगा, मैंने कि ध्यान रखना। तो ये एक खलीफा जी की ईमानदारी, और ये आपको सबको पता भी है कि मेरा गांव बहलूरपुर है और खलीफा जी का नाम सरवार है। तो तालमेल इसीलिए लग रहा है कि ईमानदारी को यही आवश्यकता होती है। कोई बच्चा ऐसा है जो कोई कर्मठ ऐसा बच्चा है दिन रात मेहनत करके मेरे स्कूल का नाम रोशन करके समाज को भी इसी बात। चले जाओ जहाँ जहाँ गाजीपुर चले जाओ, आप सांस नहीं लिया जा, परंतु क्षेत्र में 47, 48 के टेम्परेचर पे जहाँ रोड पे पैर नहीं रखा जाता था, वहाँ युवाओं ने, माँ शक्ति ने, बुजुर्गों ने बैठकर इतना बड़ा संघर्ष करा। आखिर में ये बात खुद मुख्यमंत्री को, हमारी मीटिंग गाजियाबाद में हुई और मुख्यमंत्री को ये बात माननी पड़ी कि आपने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। आज हैबतपुर गांव में मंदिर के पवित्र प्रांगण में
किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान संगठन के सभी जुझारू, कर्मठ, कुशल, जो अपने समाज को बदलने के लिए, किसानों के सच्ची सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गर्व होता है जब आपको साथी मिल जाते हैं तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो मैं यहाँ के युवाओं को भी इसी भरोसे में लेना चाहता हूँ, आप हाथ बढ़ाओ, निश्चित तौर पर किसान परिषद आपके साथ खड़ा मिलेगी। समस्याओं के समाधान के लिए तो किसान परिषद बना है। यहाँ से वाकई कि किसानों में कौन, किसके अंदर कर्मठता है, किसके अंदर समरसता है, समाज को जो खुशियों की सौगात दे सके और उसके बदले में जो जहर पी सके। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की हमेशा समाज को जरूरत रहती है और आगे चलने वाले लोग, उनका हाल यही होता है। अगर वे दुखों को झेलते रहें, केसों को उठते रहें, जेल जाते रहें, मुकदमे लगते रहें और वो उसी में खुशी मनाते हो, तो मैं कह सकता हूँ हमारा समाज अमृत का हकदार बन जाता है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ सुखबीर खलीफा जी से। तो हमारे चैनल के माध्यम से अब मिलते हैं सुखबीर खलीफा जी से। तो नमस्कार जी, कोई बात हमारे युवाओं के साथ क्या पेश करना चाहते हैं? हर किसी की तमन्ना होती है कि संसार में बदलाव का एक प्रयास, कोई भी सुबह से शाम तक निकलता है घर से, बदलाव के लिए निकलता है, सुख की इच्छा को लेकर निकलता है। परंतु आप ये देखेंगे कि जब तक मेल मिलाप नहीं होता तब तक वो व्यवस्था नहीं बन पाती। शास्त्रों में ऐसा ही बोला है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो बनांसी जानता। अगर आप सुख चाहते हो तो मिलकर चलो। मिलकर चलना ही नहीं, आप एक ही बोली बोलो, एक बोली ही नहीं, आप एक मन वाले होकर रहो। तो एक मन वाले बनाने का प्रयास है, साथ साथ चलाने का प्रयास है। समाज को जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं किसानों को, उनकी व्यवस्था को सुधारने का एक प्रयास है। अपने मूल को मजबूत करने का एक प्रयास है। युवा शक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास है। बस इसी के नाते काम करेंगे, इसी नाते आगे बढ़ेंगे। परमात्मा अगर हमारी अंदर सच्चाई है तो हमें वो ताकत दे जिससे अपने समाज को बदल सके। तो माननीय सुखबीर खलीफा जी ने कहा सब सर्व समाज को एक साथ चलना चाहिए। अभी मैं इनके साथ विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।